स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। तुम्हें याद है कि तुम कैसे बेहोश हो गई थी? अब तो होश में आ गई हो ना? मेरा प्रमोशन हो गया है और अगले हफ्ते मुझे जाना है मुंबई। हमने ये फैसला लिया है कि तुम मुंबई जाओगी। ईशान कह के गया है कि वो आज शादी के कामों में जरा बिजी रहेगा, इसलिए मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद करा दूं। बस थोड़ी देर में मैं तुम दोनों के लिए ना कुछ बना रही हूँ जो तुम मुंबई ले जा सकती हो। उसके बाद मदद कर देती हूँ। सुहाना कहाँ है? बड़ी माँ, सुहाना भाभी अंदर है। अंदर? अकेली? क्यों? सुहाना? सुहाना? क्या हुआ बेटा? हाँ? मैं सरोज की विदाई नहीं देख पाई। I could not see her going. नहीं, बेटियां तो हमेशा पराया धन होती है। एक न एक दिन उन्हें बाबुल का घर छोड़कर जाना ही होता है। बट बड़ी माँ, मैं तो डॉटर लो, मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊँ?
ससुराल से। मेरी भी विदाई हो जाएगी ना बहुत जल्द। राम जी, भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है जो सब ठीक ठाक हो गया है। एक वक्त पे तो ऐसे लगने लगा था कि सब बर्बाद हो जाएगा हमारा, पर फिर कृपा है ऊपर वाले की, बिटिया आराम से विदा हो गई अपने घर के लिए। भाई अगर लड़के को ऐन वक्त पर अकल ना आती ना, तब तो बाप रे बाप। कसम से। और भाई सरोज के सास ससुर की भी आंखें खुल गई। अब कम से कम सरोज अपने ससुराल में सुखी रहेगी। हाँ, पर ये हुआ है सब सुहाना की वजह से है। जीजी भी सुहाना के गुण गाती गाती गई है। शुक्र है तुम्हारी कौशल्या जीजी की भी आंखें खुल गईं, उन्हें भी अकल आ गई। वरना जब सुहाना आवाज उठा रही थी तो कैसे उसके खिलाफ बोल रही थी। अच्छा ठीक है ना, अब तो सबको आशीर्वाद देके गई है ना, हमें और क्या चाहिए है? पर ना मुझे सुहाना की फिक्र हो रही है। देखा था कैसे फूट फूट के रो रही थी सरोज की विदाई पे। और जब उसने कहा ना कि कल मैं भी चली जाऊंगी, मेरा तो कलेजा ही फट गया कसम से। हम जाने ही क्यों दे रहे हैं ईशान को। और मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ईशान को किस चीज की कमी है यहाँ जो वो मुंबई जाना चाहता है? क्या है क्या मुंबई में? और बड़ी ने भी जाने की इजाजत दी थी। तो क्या करती बड़ी? अरे अब क्या बच्चों की तरक्की के आड़े आएंगे हम लोग? क्या तरक्की? कौन सी तरक्की? क्या तरक्की कर लेगा? 4 मंजिला इमारत बना लेगा क्या अपने लिए वहां? अरे यहाँ देखो ना, इंदर है, इलेश है, कमा रहे हैं यहाँ, सुखी है। और आलोक को देखो, आलोक को कितनी बार ट्रांसफर के बदले में तरक्की मिली, कितनी बार? कभी ली उसने? वो तो हमारी वजह से ना, वो हमें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता था ना। और तब इंदर, इलेश, ये बच्चे भी तो छोटे थे, हैं? अब तो सब बड़े हो गए हैं, भगवान की दया से सब हैं हमारे साथ। तो अगर एक बच्चे के बाहर जाने से उसकी तरक्की होती है तो हम क्यों रोकें भला उसे, हैं? बरसों पहले इस घर का एक और बच्चा तरक्की के लिए ये घर छोड़कर गया था, और नतीजा तुम देख चुकी हो गए थे। सुहाना, तुम तो अपनी विदाई पे इतना नहीं रोई थी। सच में सुहाना, पिता के घर से ज्यादा प्यारा हो गया ये घर। आंसू तो तभी निकलते हैं ना जब बाबुल का अंगद छूटता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए छूट जाता है और अपने ही माँ बाप अपने जीवन में मेहमान बन के रह जाते हैं। नए रिश्ते पुराने रिश्तों की जगह ले लेते हैं। आप लोग प्लीज मुझे कंसोल करने के लिए इतनी इमोशनल बातें मत करिए। अरे मैं और इमोशनल हो जाऊंगी। अरे ओह छोटी चाची, चाचू कह रहे थे आप सिर्फ 6 महीने के लिए ही जा रहे हैं, तो अब इतना क्यों रो रही हैं? हाँ तो तुम्हें 6 मंथ्स कम लग रहे हैं? तुम्हें पता है 6 मंथ में कितने डेज होते हैं? मीरा जा कैलकुलेटर लेके आओ।
मैं समझाती हूँ तुम्हें, रुको। वन मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो 6 into 30 180 डेज। 180 डेज में कितने आवर्स होते हैं मैं तुम्हें बताऊं अभी? अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है सुहाना। 180 दिन होते हैं ना। अरे वो तो यूं गुजर जाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा ईशान रहेगा। हाँ, जब पति साथ होता है तो कोई कमी नहीं खलती। अरे छोटे चाचू आ गए। ईशान भाई, आप वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से अंदर आइए और अपनी वाइफ को चुप कराइए। You ruthless man! तुम अभी भी अपना घर छोड़कर जा रहा है। तुमने देखा ना सरोज की विदाई में सब कितना रो रहे थे। हमारे लिए भी सब इतना ही रोएंगे। ओहो भाभी, पर आप लोगों की वैसी विदाई थोड़ी ना होगी। तू चुप कर। ईशान, मैं तुम्हें प्लीज बोलती हूँ, प्लीज तुम ये प्लान कैंसिल कर दो। प्लीज जॉब छोड़ दो। सुहाना देखो, ईशान अपनी कंपनी को कैसे मना करेगा अब? तुम घबराओ मत। देखो तुम मुंबई जाओगी, तुम्हें मजा आएगा। वेट 6 months में तो 180 डेज से ज्यादा होते हैं। क्या? हाँ, क्योंकि 3 months में तो 31 डेज होते हैं ना। सो तो है। सुहाना ससुराल